दोस्तों, एक 20-21 साल का लड़का बिहार से चलकर मुंबई जाता है रोजी रोटी कमाने के लिए। वहाँ पहुँचने के बाद वो बड़े बड़े सोसाइटियों में, बड़े बड़े घरों में, घरों के दरवाजे खटखटाता है काम मांगने के लिए। कहीं तो उसको कोई दुत्कार पर भगा देता है, कहीं कुछ कहकर भगा देता है, कहीं कोई बोलता है काम नहीं है। फिर एक महिला जो होती है वो उसे बुलाती है और कहती है क्या काम कर सकते हो? तो कहता है मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वो कहती क्या कर सकते हो? कहता मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बस मुझे पैसे मिलने चाहिए। फिर दोस्तों, वो जो महिला होती है वो उसे नीचे से ऊपर तक निहारती है और निहारने के बाद उसे अपने पास काम पर रख लेती है। दोस्तों, वो लड़का बहुत खुश होता है क्योंकि उसके मन मुताबिक उसको काम जो मिल चुका था। लेकिन एक दिन उस महिला का ऐसा भयानक रूप, ऐसा भयावह रूप उसके सामने आता है कि वो देखकर दंग रह जाता है, हैरान रह जाता है, परेशान हो जाता है। दोस्तों, क्या कुछ होता है आइए कहानी में जानते हैं। बहुत ही रोचक और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। कहानी में पूरी वीडियो में बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट है आप सबसे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दरअसल दोस्तों, एक बक्सर ज़िले का लड़का बिहार से चलकर मुंबई जाता है अपने दोस्तों के साथ में काम करने के लिए, क्योंकि उसके घर की जो माली हालत होती है वो ठीक नहीं होती है। उसके जो माता पिता होते हैं काफ़ी गरीब होते हैं और उसके दो भाई और दो बहनों में सबसे बड़ा होता है। अब वो हाई स्कूल तक की पढ़ाई करता है। उसके बाद जब वो देखता है कि उसके घर की हालत जो है ठीक नहीं है, उसके भाई बहन जो है वो भी बड़े हो रहे हैं, खर्चे बढ़ रहे हैं, तो अपनी पढ़ाई छोड़ करके अपने दोस्तों के साथ में मुंबई चला जाता है। और उसके दोस्त जो होते हैं वो जोही इलाके में रहते हैं। जुहू इलाके में कोई शटरिंग का काम करता है, कोई पेंट पॉलिश का काम करता है, कोई फर्नीचर का काम करता है, कोई गाड़ियों के गैराज में काम करता है। लेकिन दोस्तों, ये हर किसी के पास कुछ ना कुछ दिनों तो काम करता है, लेकिन किसी के पास इसका जमता नहीं है और देखते देखते ये बीमार भी पड़ जाता है। अब इसके दोस्त लोग कहते हैं भाई लगता है तुझे मुंबई का जो पानी है वो सूट नहीं करता, तो तुम एक काम करो घर चले जाओ। लेकिन जो लड़का होता है जिसका नाम साहिल होता है वो कहता है भाई मैं घर पे जाके करूँगा तो क्या करूँगा, फिर वही घिसी पिटी ज़िंदगी, और अगर मैं यहाँ रहकर संघर्ष किया तो हो सकता है कि मेरी और मेरे घर की जो हालत है वो कुछ सुधर जाए। फिर दोस्तों, वो एक प्लान बनाता है, एक दिन घूमने के लिए निकलता है और देखता है बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, बड़ी बड़ी सोसाइटी हैं। तो सोचता है इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, इनमें लोग रह रहे हैं तो इनमें काम भी लोग करते होंगे। तो एक प्लान बनाता है, कहता है क्यों ना मैं घर घर जा कर के और काम की तलाश करूं। वो वही करता है और हर एक बिल्डिंग में घुसता है और एक दरवाजे पर नॉक करता है। किसी दरवाजे पर खुलता है और कोई दरवाज़ा नहीं भी खुलता है। किसी दरवाजे से दुत्कार कर भगा दिया जाता है और किसी दरवाजे पर काम ना कह करके उसको निराश होकर वापस आना पड़ता है। ऐसे ही वो 2-3 दिनों तक काम की तलाश करता है। तभी अचानक एक दरवाजे पर वो खटखटा रहा था, लेकिन अंदर से दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। तभी एक गाड़ी बाहर आकर रुकती है और देखती है उसमें एक महिला है। महिला जो है वो उसे दरवाज़ा खटखटाते हुए देखती है जब, तो हॉर्न मारती है। जैसे वो हॉर्न मारती है, जो साहिल होता है वो थोड़ा नर्वस होता है, घबरा जाता है और वहाँ से निकलने लगता है। जो महिला होती है वो उसे बुलाती है। साहिल जो होता है उसके पास में जाता है। महिला पूछती है क्या कर रहे थे? तो कहता कुछ नहीं मैडम। कहती नहीं झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें देखा था, चोर हो क्या? तो कहता नहीं मैडम मैं चोर नहीं, मैं गरीब हूँ। और कहती उस घर में क्या काम ढूंढ रहे थे? बोलता है मैडम मैं दरवाज़ा खटखटा रहा था कि अंदर कोई हो और दरवाज़ा खोले तो मैं उनसे पूछ सकूँ कि आपके घर में कोई काम है क्या नहीं है। कहती नहीं उस घर में कोई नहीं रहता, उस घर की जो मालकिन हूँ मैं ही हूँ और सिर्फ मैं अकेली हूँ उस घर में। पूछता है, वो पूछती है जिसका नाम
कल्पना होता है उस महिला का, और महिला की उम्र लगभग 34 से 35 साल होती है, और पूछती है क्या काम कर सकते हो। तो साहिल होता है, कहता है कुछ भी कर सकता हूँ मैडम। कल्पना पूछती है ऐसा क्या कुछ भी कर सकते हो, कुछ एग्जैक्ट काम बता तो सकते हो कि हाँ तुम क्या कर सकते हो। कहता है मैडम कुछ भी कर सकता हूँ। तो जो कल्पना होती है वो कहती है ठीक है तुम्हें पैसे मिलेंगे और करोड़ों रुपए मिलेंगे, लेकिन तुम्हें पैसे लेकर के मर्डर करना है, क्या कर सकते हो। कहता है नहीं मैडम, मैं गरीब जरूर हूँ, खूनी नहीं हो सकता, मुझे काम नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूँ। दोस्तों वो वहां से जाने लगता है। तभी जो कल्पना होती फिर उसको बुलाती है, कहती यहाँ वापस जो है साहिल फिर आता है, कहता है मैडम मुझे माफ करना, मैं ये काम नहीं कर सकता, और मैं अपने घर वालों को धोखा नहीं दे सकता, मैं अपने घर वालों को मुसीबत में नहीं डाल सकता, मैं उनकी परेशानी कम करने आया हूँ, उनकी परेशानी बढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ। अब दोस्तों जो कल्पना होती है कहती है मैं तुम्हारा टेस्ट ले रही थी कि क्या तुम पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हो, और उसमें तुम पास हुए हो, काम करने के लिए आए हो, पैसे के लिए कुछ भी करने के लिए नहीं आए हो, तो ठीक है मैं तुम्हें अपने पास काम पर रखने के लिए तैयार हूँ। अब दोस्तों वो साहिल को ले जा करके अपना घर दिखाती है, और दिखाने के बाद बातचीत होती है, तो कहता है ठीक है मैडम मैं कल से काम पर आ जाऊंगा। अब दोस्तों वो वापस अपने दोस्तों के पास जाता है, और वहाँ पर सबसे बात बताता है कि मुझे काम मिल गया है एक घर में, बढ़िया काम है, और मैं सुबह से वहीं पर चला जाऊंगा। अब दोस्तों सुबह होती है, वो अपने कपड़े वगैरह ले करके और कल्पना के घर पर पहुंचता है, दरवाजा नॉक करता है, कल्पना दरवाजा खोलती है। जब वो अंदर जाता है तो देखता है कि कल्पना अकेली उस घर में है, और जब घर की हालत देखता है वो, तो उसे एहसास होता है कि घर जो है काफी दिनों से साफ नहीं हुआ है। दिखने में घर बहुत ही अच्छा था, काफी बड़ा घर था, लेकिन उस घर में जो कल्पना होती है वो अकेली होती है। साहिल घर में पहुंचते ही अपने काम पर लग जाता है, पूरी घर की साफ सफाई करता है, और ये सब करते कराते पूरे दिन का वक्त बीत जाता है और पता भी नहीं चलता। लेकिन उसके साथ में जो कल्पना होती वो भी उसकी मदद करती है, और सामान को कैसे रखना है, कहाँ लगाना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें उसको बताती रहती है और उसकी हेल्प भी करती रहती है। दोस्तों शाम होती है, शाम होने के बाद कल्पना पूछती है कि तुम खाना बना लेते हो क्या। तो कहता मैडम मैं खाना नहीं बना पाता हूँ। तो कहते कोई बात नहीं, खाना बनाना मैं सिखा दूंगी तुम्हें, और खाना मिलकर बनाते हैं। अब वो दोनों कल्पना और साहिल जो है किचन में जाते हैं और खाना बनाते हैं। खाना बनाते बनाते दोनों बातचीत करते हैं, और उसके बाद वो पूछता है मैडम क्या आप अकेली रहती हैं। तो कहती है हाँ मैं इस पूरे घर में अकेली ही रहती हूँ। और कहता है कोई नौकर चाकर। तो कहती है मेरे पास कोई रुकता ही नहीं है, और शायद तुम भी मुझे छोड़कर चले जाओ, कोई पता भी नहीं है। तो पूछता है क्यों मैडम, ऐसा क्यों कि लोग आपको छोड़कर चले जाते हैं, और आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं आपको छोड़कर चला जाऊंगा। कहती है कि मुझे कुछ ऐसी बीमारी है जो रात को उभर जाती है, और इसके चलते ही लोग मुझे छोड़कर चले जाते हैं। अब दोस्तों कल्पना और साहिल दोनों खाना पकाते हैं, और खाना बनाने के बाद खाना खा पी करके साहिल पूछता है मैडम मैं लेटूंगा कहाँ, सोऊंगा कहाँ। तो कल्पना कहती है तुम मेरे ही रूम में सो जाओ, चारपाई साइड में डाल लो और वहीं पे सो जाओ। तो साहिल कहता है मैडम किसी ने देख लिया। तो कहती है यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं होता, ये मुंबई शहर है, और यहाँ पर लोगों को किसी के घर में झांकने की समय नहीं होता है, तो ये डरो मत। अगर फिलहाल तुम नहीं मेरे कमरे में लेटना चाहते तो बगल वाले कमरे में लेट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों साहिल जो है वो बगल वाले कमरे में लेट जाता है, लेकिन उसको नींद नहीं आती। वो ये सोच सोच कर एकदम खुश था, एक्साइटेड था, क्योंकि उसको इतनी अच्छी मालकिन मिल गई थी, उसके मन मुताबिक काम मिल गया था, क्योंकि उसने कभी घर पे काम नहीं किया था। क्योंकि वो पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई करते करते वो मुंबई आ गया था। अब दोस्तों जब आधी रात होती है और साहिल की नींद नहीं आ रही थी, तो कल्पना के रूम से अजीब सी आवाज़ें जो है वो आना स्टार्ट हो जाती हैं, और साहिल जो है वो सोचता है ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। और फिर साहिल उठता है और कल्पना के रूम की तरफ आगे बढ़ता है। जैसे जैसे वो रूम की तरफ आगे बढ़ रहा था, आवाज़ें बहुत डरावनी सी हो रही थी। ये आवाज़ें कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। लेकिन दोस्तों वो डरते डरते कल्पना के दरवाजे को खोलता है, क्योंकि अंदर से दरवाजा बंद नहीं था। और जैसे वो दरवाजे को खोलता है
और कल्पना को देखता है तो साहिल के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वो एकदम हर सन्न रह जाता है, उसकी आंखें जो हैं वो फटी की फटी रह जाती हैं। कल्पना के शरीर पे एक भी कपड़े नहीं होते हैं, एकदम पूरी नग्न अवस्था में एकदम बैठी हुई थी, बाल एकदम बिखरे हुए थे, आंखें जो है एकदम लाल लाल थी। साहिल जो है वो उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है, जैसे अंगद या कोई निडर हो वैसे ही वो उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। कल्पना जो है वो लाल आंखों से साहिल की तरफ देखती है और देखते ही उसको कहती है, कौन है तू जो इस घर में आ गया है? तुझे मौत से डर नहीं लगता क्या? साहिल एकदम बेबाक अंदाज में जवाब देता है कि मौत से डर तो उसे लगता है जिसे जीने की चाहत हो, और मुझे जीने की चाहत नहीं है, इसलिए मुझे मौत से डर नहीं लगता, और तुम जैसों का इलाज मैं अच्छी तरह से कर सकता हूँ। कल्पना कहती है कि तू भाग जा यहाँ से, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगी। साहिल कहता है ये तो वक्त बताएगा कौन किसे मारेगा। और ये कहते हुए साहिल जो था वो कल्पना को अपनी बाहों में भर लेता है, जकड़ लेता है, और उसके बाद उसके जो बाल होते हैं खुले हुए उनको समेट करके अपने हाथों में जकड़ लेता है। जकड़ने के बाद वो कुछ मंत्र जो है पढ़ने लगता है, बड़बड़ाने लगता है, और 2-4 फूंक कल्पना के ऊपर मारता है। कल्पना जो है वो धीरे धीरे शांत होने लगती है, और कल्पना जब शांत होती है, अपने होश हवास में आती है, तब बहुत जोर से झिटकती है। साहिल जो है वो फिर जाकर के कल्पना के सामने खड़ा होता है और पूछता है, मैडम आपको क्या हो गया था, आप ऐसे क्यों हो गई? दोस्तों, जो कल्पना थी वो फूट फूट कर रोने लगती है, और साहिल जो है उसके कपड़े उठाता है, उसके शरीर पर कपड़े डालता है, उसके शरीर को ढकता है, कहता है, मैडम आपकी ऐसी हालत क्यों हो जाती है? तो कल्पना कहती, यही तो बीमारी है जिसकी वजह से मुझे लोग छोड़कर चले जाते हैं, जिसकी मैं बात कर रही थी, और शायद तुम भी अब मुझे छोड़कर चले जाओगे, जिसकी वजह से मेरा पति तक मुझे छोड़कर चला गया, तो नौकरों की क्या बात ही करें। अब दोस्तों, जो साहिल होता है कहता है, मैडम आप परेशान मत हो, अब तो मैं आपको छोड़कर कहीं जाऊंगा ही नहीं, और मैं आपको ठीक करके ही रहूँगा। कल्पना जो है कहती है, तुम मुझे कैसे ठीक करोगे, बड़े बड़े डॉक्टर मुझे नहीं ठीक कर पाए। साहिल कहता है, मैडम ये डॉक्टर की बस की बात नहीं है, और जो आपको ये हुआ है ना, ये मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ, ये बचपन से देखते आ रहा हूँ। ये कैसे? कहता है, मैडम गांव में मेरे जो पिताजी हैं वो ओझा हैं, सोखा हैं, और दिन भर में कम से कम 15 से 20 लोग जिस हालत में आप थी उस हालत में आते हैं, और मेरे पिताजी उनको ठीक करते हैं। तो ये चीज़ें मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ, इसलिए मुझे डर नहीं लगता इन सब चीज़ों से, और इसीलिए मैं निडर होकर आपके सामने खड़ा था और आपको अपने होशो हवास में लेकर आया हूँ। अब दोस्तों, कल्पना की जो उम्मीदें थी वो बढ़ जाती हैं साहिल के प्रति। अब दोस्तों, आधी से ज़्यादा रात बीत चुकी थी। जो कल्पना होती है कहती है, ठीक है अब तुम मेरे पास ही बगल में लेट जाओ, और ताकि मुझे डर नहीं लगेगा। दोस्तों, साहिल जो है वो उसी रूम में लेट जाता है। कल्पना जो है उसकी आंखों में देख रही थी, तो साहिल पूछता है, मैडम क्या देख रही हैं? कल्पना कहती है, मैं तुम्हारी आंखों में भरोसा देख रही हूँ, तुम मुझे छोड़कर अब नहीं जाओगे। साहिल कहता है, मैडम यकीन करो मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। अब दोस्तों, उसके बाद कल्पना जो है वो साहिल के पास आती है और शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास करती है। साहिल जो है कहता है, मैडम ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप यकीन करो मेरा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। दोस्तों, कल्पना जो है वो जाकर के अपने बिस्तर पर लेट जाती है। फिर सुबह होता है। अब दोनों लगभग 3 से 4 महीने तक एक साथ में रहते हैं, और दोनों के बीच में इतनी गहरी दोस्ती हो जाती है कि ये लगता ही नहीं है साहिल उनके यहाँ नौकरी करता है, और कल्पना को ये नहीं लगता कि साहिल उनका नौकर है। दोनों इतना गहरे दोस्ती कर लेते हैं एक दूसरे से। फिर नवरात्रि आती है। साहिल अपने पिताजी से बात करता है, पिताजी उससे बात करते हैं और सारी बात बताता है। फिर साहिल जो है वो कल्पना को लेकर के अपने गांव बक्सर आता है नवरात्रि में, और लगभग 9 दिनों तक पूजा पाठ जो उसके पिताजी होते हैं वो करते हैं। और इस बीच में जो कल्पना होती है
वो सारी कहानी साहिल के पिताजी को बताती है कि उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। जो उसके माता पिता थे वो काफी पैसे वाले थे, करोड़ों का उनका बिजनेस था, लेकिन उन्हें जब वो 20-21 साल की थी तभी उसे ऐसी बीमारी लग गई थी। लेकिन कल्पना के लिए वो बीमारी थी, लेकिन 20-21 साल की उम्र में ही उसे बुरी आत्माओं का जो साया होता है उसे घेर लिया था। और तभी से जो उसके पिताजी थे काफ़ी उसका इलाज करवाए, काफ़ी जगह दिखाए, लेकिन कोई आराम नहीं हुआ। फिर जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो कल्पना के नाम करके एक घर जमाई ढूंढने लगते हैं और एक अच्छे खासे पैसे वाला लड़का जो होता है कल्पना से शादी करता है, क्योंकि कल्पना जो थी बेहद खूबसूरत थी। लेकिन जो उसका घर जमाई पति था, जब आए दिन 15 दिन में 20 दिन में उसकी यह हालत होती थी तो उससे वो तंग होकर के परेशान होकर के वो भी उसको छोड़ देता है और वो भी दूसरी शादी कर लेता है। और थोड़े दिनों बाद जो उसके मम्मी पापा होते हैं उनका भी देहांत हो जाता है। अब कल्पना एकदम अकेली हो चुकी थी। दोस्तों, ये सारी कहानी कल्पना जो है वो बताती है साहिल के पिताजी को। और उसके बाद जब साहिल उसके घर में जाता है, साहिल की वजह से उसको एक नई उम्मीद मिलती है कि शायद मैं ठीक हो सकती हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी वापस से जी सकती हूँ। अब दोस्तों, कहते हैं ना दोस्तों, जो आस पड़ोस के लोग होते हैं उनको बातें बनाने के लिए सिर्फ एक मौका चाहिए। उसमें से जो साहिल के आस पड़ोस के लोग होते हैं वो कहते हैं ये लड़की भगा के लाया है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन जो हकीकत था या तो कल्पना को पता थी, या तो साहिल को, या तो साहिल के माता पिता को पता था। लोगों से सिर्फ बातें ही बनाना था लोगों को। अब दोस्तों, जब 9 दिन का पूजा पाठ खत्म हो जाता है तो साहिल के पिताजी हैं वो कहते हैं कि अब तुम एकदम ठीक हो चुकी हो, मुंबई वापस जा सकती हो। अब दोस्तों, कल्पना साहिल को लेकर के वापस मुंबई आ जाती है और फिर कहीं ना कहीं जो कल्पना थी वो साहिल को दिलो जान से चाहने लगती है, प्यार करने लगती है। और 2024 में कल्पना होती है वो साहिल को एक दिन प्रपोज करती है, कहती है क्या तुम मुझसे शादी करोगे। साहिल जो है वो कहीं ना कहीं कल्पना को भी चाहता था, तो वो हंसी खुशी हाँ कर देता है और फिर ये दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। और शादी करने के बाद कल्पना तो पैसे वाली थी ही, उसकी वजह से साहिल के घर वालों का जो माली हालत थी वो भी ठीक हो गई और साहिल की ज़िंदगी जो थी वो तो बढ़िया हो ही गई। अब साहिल और कल्पना की एक बेटी है जो जन्म ले चुकी है और ये दोनों बहुत खुशी से अपना ज़िंदगी बिता रहे हैं। कल्पना जो है अपने कारोबार में बिजी है और साहिल उसका हाथ बटा रहा है उसके कारोबार में। तो ये रही कहानी दोस्तों। कैसी लगी आप लोगों को हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कल किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी रियल स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।